अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखे का पार्ट नंबर 15, पार्ट नंबर 15 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और जाहिर सी बात है कि इसका जो ताल्लुक है वो पार्ट नंबर 13 और 14 से है, क्योंकि पार्ट नंबर 13 से हमने नई सीरीज को शुरू किया है जिसमें आपको किसी भी उर्दू लफ्ज़ को लिखने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि 3 पोजीशन है ना, 1, 2 और 3 और 2 कंडीशंस, 2 शर्त। 3 पोजीशन कौन सी कि वो हर्फ शुरू में आएगा तो किस तरह आएगा, बीच में आएगा और लास्ट में आएगा, ठीक है, इसकी लिखावट। और 2 कंडीशन के वो हरूफ मिलेगा या नहीं मिलेगा और वो हरूफ आधा होगा या नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पार्ट में आपको बताई जाएगी। और इससे पहले जो 13 और 14 पार्ट में इसमें कुछ अल्फ़ाबेट जो है उर्दू लेटर, कुछ अल्फ़ाबेट्स वो हो चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट जो है वो दाल से है ना, दाल, डाल, रे, जाल और अड़ और जे तक इंशाल्लाह 6 अल्फ़ाबेट मैं आपको लिखकर बताऊंगा, जिसकी मिसालें भी आपको इंशाल्लाह अज़्ज़ा में लिखकर बताऊंगा। तो ध्यान से आप देखिए दाल, जीम, हे, खे और चे ये हम पढ़ चुके हैं, इससे अगले पार्ट में है ना, पार्ट नंबर इससे पहले वाले पार्ट में 14 में। तब क्या है, दाल, ठीक है। तो दाल ये पूरा यहाँ पर लिखा जाएगा। दाल के बाद क्या है, दाल के बाद आता है डाल, ठीक है, ऊपर तो या छोटा सा तो है ना, तो डाल हो जाएगा इस तरह, दाल डाल। फिर है जाल, है ना, जिसका जो साउंड है ज का आता है, जाल, ठीक है, तीसरा हर्फ। और इसके बाद है रे इस तरह से, और इसके बाद आएगा अड़े, है ना, ऊपर तोया, ठीक है, रे और ऊपर तोया तो ड़े, ड़े अड़, जिसका हो जाता है पढ़ना में ड़ बोलते हैं ना। और लास्ट जो हर्फ है वो है जा, ठीक है, एक नुक्ता ऊपर जा। अब आइए इनकी जो पोजीशंस है, पहली, दूसरी, तीसरी, उनमें जो मिसाल है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लिखते हैं। देखिए सबसे पहले दाल जब शुरू में होगा, ठीक है, तो दर्स ये लफ्ज है, दाल, रॉ और ये सीन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दाल रॉ से नहीं मिल रहा, ये जो इसकी कंडीशन है, ठीक है, दाल रॉ से और रॉ सीन से, यानी कि तीनों अलग अलग है। दाल शुरू में होगा तो मिलेगा ही नहीं ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि दाल पहले वाले हर्फ से मिलता है, पहले वाले हर्फ से, बाद वाले हर्फ से नहीं मिलता। ये दाल की जो कंडीशन हो गई, तो पहली पोजीशन शुरू में दाल हो, ठीक है। अब जब दाल बीच में हो तो दूसरी जो हमारी पोजीशन है बीच में, वो लफ्ज है आबादी। तो देखिए अलीफ, ये मद आ है ना, और ये बा अलीफ, ये पहले हम हरूफ पढ़ चुके, और ये दाल, ठीक है, आबादी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मतलब कि दाल है वो यहाँ से मिल तो नहीं रहा, लेकिन बीच में जब आएगा दाल तो इस तरह पूरा ही लिखा जाएगा, मतलब शॉर्ट में। आज के जो हरूफ है ना, इनको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ज़्यादा याद रखने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हरूफ है वो पूरे ही रहते हैं, चाहे शुरू में हो, बीच में हो या लास्ट में हो। हाँ, दूसरे हर्फ जो इनके साथ आए तो उनकी थोड़ी शक्ल आगे पीछे हो सकती है, मतलब बदल सकती है, लेकिन ये हरूफ है फिर भी एक हमारी जो सीरीज है उस हिसाब से आपको बताना जरूरी है। उनकी जो मिसालें हैं और उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो पोजीशन है वो आपको बताना जरूरी है, ताकि आप आसानी से इसे समझ सके, ठीक है। तो दाल शुरू में, बीच में, अब दाल लास्ट में होगा तो कौन सा लफ्ज बनेगा, जल्द, जीम, लाम और ये दाल, ठीक है, जल्द, कहते हैं ना जल्दी करो, जल्दी से आप वीडियो देखिए इस तरह, तो जल्द, जीम, है ना। तो ये आप देख सकते हैं दाल जो है वो लास्ट में पूरा ही रहेगा, लेकिन मिला रहेगा। देखिए यहाँ से नहीं मिला, ठीक है, लेकिन यहाँ से मिला, लाम से मिल गया, ठीक है। इस तरह इसके बाद है डाल, जिसका जो प्रोनाउन है, जो साउंड है वो क्या है, ड, डब्बा, है ना, डिब्बा कहता है ना, ड, ठीक है। तो ड से सबसे पहला जो लफ्ज है वो क्या लिखेगा, डाकू। माना अगरचे कोई भी हो, लेकिन हमें यहाँ देखिए शुरू में जब डाल आएगा तो ये पूरा ही रहेगा, ये डाल, अलीफ, ठीक है, और ये काफ वाव, ये होगा ये काफ की लकीर, डाकू। डाल शुरू में मिला नहीं है ना, यहाँ से थोड़ा सा इसको हमें मोड़ना है यहाँ ऐसे, ठीक है, डाकू, ठीक है। और जब डाल बीच में होगा, दूसरी जो पोजीशन है, तो क्या कौन सा लफ्ज है, इंडिया, है ना। जैसा कि हम इंडिया से, मतलब आप भी इंडिया से होंगे ज़्यादातर लोग, और तो हिंदी में जो भारत कहा जाता है, इंग्लिश में इंडिया, तो इंडिया किस तरह लिखेंगे, डाल है ना वो बीच में आएगा इसमें। तो देखिए पहले तो अलीफ, ठीक है, अलीफ, फिर नून, और ये देखिए नून, और ये डाल, और ये या अलीफ, इंडिया। तो देखिए डाल बीच में आया यहाँ पर,
लेकिन एक बात आपने गौर की यहाँ पर कि दाल जो है वो बाद वाले हर्फ से नहीं मिला, पहले वाले हर्फ से मिला है, नून से। ठीक है, तो ये आपको मतलब बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये जितने हुरूफ है, आज का जो सबक है अब ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको जितना जल्दी हो सके मिसालें लिखकर बताता हूँ। तो दाल बीच में, अब लास्ट में हो, जब दाल लास्ट में हो तो कौन सा लफ्ज है? सेकंड। तो सीन, ठीक है, या, काफ, ठीक है, नून और ये दाल। देखिए सीन या से और ये काफ, सेकंड, ये देखिए दाल। ठीक है, सेकंड, जो अभी आप वीडियो भी देख रहे हो तो सेकंड चल रहे होंगे, मिनट के अंदर जो होते हैं सेकंड, है ना, तो दाल लास्ट में। इसके बाद वाला जो लफ्ज है वो क्या है? जाल, है ना, ज का जो, झ नहीं बोलना इसको बिल्कुल, झ। ठीक है, जैसे जहाज बोलते हैं उसमें जीम आता है इसलिए हम ज बोलते हैं, इसमें हम जाल बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए जाल जब शुरू में होगा तो कौन सा लफ्ज बनेगा? जरिया, जैसे जरिया। और इसका जो ज्यादातर आवाज है वो जा की तरह होता है ना, जरिया, या, और ये आइन, है ना, आइन का भी हमारा जो सबक बाकी है फिर भी यहाँ पर बता दिया जाएगा आपको। तो देखिए ये या के दो नुक्ते, जाल शुरू में तो जरिया, है ना, ये इसको यूं, ये हा आती है लास्ट में, है ना, तो क्या हो जाएगा? जरिया, जरिया, है ना, कोई जरिया बन जाना, सबब बन जाना। ठीक है, इस तरह जब जाल बीच में हो तो कौन सा लफ्ज बनेगा? जज्बा, है ना, जीम और ये जाल, है ना, और ये बा। ठीक है, आप देख सकते हैं जीम और ये जाल। ठीक है, जज्बा, है ना, ये जाल शुरू में, यहाँ पर बीच में जज्बा, बाद वाले हर्फ से नहीं मिला, पहले वाले हर्फ से मिल गया, जाल, जज्बा। जब जाल जो है लास्ट में हो, और ये लफ्ज काफी मैंने कोशिश की तब जाके मिला कि जाल लास्ट में हो कौन सा लफ्ज होगा, काफी मेहनत होती है इसमें भी, तो आप वीडियो को मतलब लाइक भी करें। ठीक है, तो जाल लास्ट में हो कौन सा लफ्ज, आप अगर जहन में आ रहा है तो आप कॉमेंट करें अभी, अगर आपके जहन में फौरन आ गया कि जाल लास्ट में हो ऐसा कोई लफ्ज बताए, तो काफी सर्च करने के बाद मुझे मिला ये। और लफ्ज तो आसान है, हम सुनते रहते, लेकिन क्या है जहन में नहीं आया। तो देखिए कौन सा लफ्ज है? कागज। ठीक है, काफ, अलीफ और ये गैन आएगा, है ना, का गज, जाल। ठीक है, देखिए पहले वाले हर्फ से मिल गया, कागज, जाल लास्ट में, है ना, जे से नहीं लिखा जाएगा ये कागज, अगरचे जा का तलफ्फुज करते हैं लेकिन आएगा क्या लिखने में? जाल, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो नेक्स्ट लेटर है, नेक्स्ट हर्फ है वो क्या है? रे। रो भी पढ़ा जाता है, इसको रे कहा जाता है उर्दू में ना। तो रे, तो सबसे पहला जो लफ्ज है वो तो क्या आएगा? रे शुरू में हो तो रेल। देखिए ये रो, या और ये लाम। तो आप इसको, हमारा जो उर्दू की जो दूसरी किताब है वो अभी रिसेंटली जो पार्ट अपलोड किया इसमें रेल वाला सबक मैंने आपको पढ़ाया, रेल, रो शुरू में हो। तो देखिए रो या से नहीं मिला, क्योंकि ये हुरूफ की खासियत है ना, आपको मैंने पहले बताया 3 पोजीशन 2 कंडीशन, इसी पे पूरा उर्दू लिखने का जो दारो मदार है ना, तो इसी को हमें ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग क्या है डायरेक्ट लफ्ज को याद करते हैं, इनको समझना है, इनको याद रखना है ना। देखिए तो क्या है? रेल, रो शुरू में। इस तरह जब रो बीच में आएगा तो मिलेगा तो नहीं, फिर भी आपको जो लफ्ज है वो मिसाल बता दो आपको। आराम, अलिफ मद आ, ये रो, फिर अलिफ, फिर ये मीम, देख लीजिए, है ना, आराम, रो बीच में है लेकिन रो ना अलिफ से मिला, नो बाद मतलब बाद वाले हर्फ से तो मिलता ही नहीं रो। आप देख सकते हैं यहाँ भी रो यहाँ से नहीं मिला। और ये जितने हर्फ आप देख लीजिए, गौर कर लीजिए इसमें कि दाल है, डाल है, ये एक ही फैमिली है, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे। तो ये बाद वाले हर्फ से नहीं मिला, पहले वाले हर्फ से मिलता है, वो भी अलग अलग उनकी जो लिखने की मतलब तरीके वो अलग अलग है। तो ये क्या हो गया? आराम। ठीक है, आराम, रो। और अलिफ भी उसकी खासियत मैंने आपको पहले बताई थी, पहले वाले हर्फ से मिलता, बाद वाले हर्फ से, तो ये अलिफ के बाद है, रो इसलिए नहीं मिला, आराम। इस तरह जब रो लास्ट में हो तो किस तरह होगा? रो पूरा ही रहेगा लेकिन फिर भी लफ्ज लिख लेते हैं, इतवार। ठीक है, ये हो गया अलिफ, ता, वाव, इतवार। देख लीजिए रो लास्ट में पूरा ही रहेगा, अलिफ से नहीं मिलेगा, जो पहली कंडीशन थी उसी तरह यहाँ भी लिखा जाएगा। इसके बाद वाला जो हर्फ है वो है अड़े, अड़, अड़ जो मतलब जिसका प्रोनाउन क्या है? साउंड, अड़। जैसे पढ़ाई में अड़, अड़े के बाद हा भी आता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले पार्ट में बताया जाएगा, जो हा वाले जो मुश्तकात अल्फाज है जो मिलकर लिखे जाते हैं। तो अड़े शुरू में होगा तो पूरा ही रहेगा, इसका लफ्ज मिला नहीं, लेकिन जब बीच में हो तो इसका जो लफ्ज है वो क्या आएगा? लड़का, लाम, अड़ और ये काफ, अलिफ, लड़का। पहले वाले पार्ट में मैंने ये बता दिया आपको, लाम, अड़े पूरा मतलब मिल तो जाएगा पहले वाले हर्फ से, ठीक है, लेकिन बाद वाले हर्फ से नहीं मिला, अड़, लड़का। ठीक है,
इस तरह जब अड़े है वो लास्ट में हो तो पूरा ही रहेगा, मतलब मिलेगा सही, ठीक है। जैसे भीड़ लिखते हैं ना, ये भ फिर ये या, ठीक है, ये हो गया बे और हा मिलकर ब, अड़े या और ये अड़, भीड़। तो देखिए या से मिल गया क्योंकि अड़े पहले वाले हर्फ से मिलता है ना, पहले वाले हर्फ से मिलता है, बाद वाले हर्फ से नहीं मिलता। तो ये तीसरी जो पोजीशन है ये भेड़, ठीक है। इसके बाद वाला जो हर्फ है वो जा है ना, तो जा जब शुरू में हो, जैसे कि जख्म है ना, जख्म भी बोलते हैं, जे खे और ये मीम। तो आप देख सकते हैं जख्मी करना, लग जाती है ना चोट, इसको जख्म कहते हैं, मरहम लगाना जख्म पर। तो जख्म, ये जा कहां पर है, शुरू में। तो इस तरह मतलब पूरा ही रहेगा, मिलेगा नहीं बाद वाले हर्फ से, क्योंकि इन तमाम की कंडीशन है कि बाद वाले हर्फ से नहीं मिलते, पहले वाले हर्फ से मिलते हैं। इस तरह जब जा बीच में, तो क्या लफ्ज है, इजाजत, अलीफ, ये जीम, ये जा है ना, और ये ता। तो आप देख सकते हैं इजाजत, तो जा बीच में है, जा बीच में लेकिन मिला नहीं पहले वाले हर्फ से, क्योंकि पहले अलिफ है, और अलिफ का थोड़ा मामला क्या है, मतलब थोड़ा कोडिंग वाला मामला है कि मतलब जैसे बाद वाले हर्फ से नहीं मिला, पहले जीम से मिल गया, अब अलिफ नहीं मिला। हाँ लाम है, वो शुरू वाले हर्फ से भी मिलता है, बाद वाले हर्फ से भी मिलता है, पहले भी मिलता है, बाद में। लाम और अलिफ में यही बड़ा फर्क है कि जब लाम लिखा जाता है ना, जैसे नजल है या बलद है, तो देखिए बलद, ब लाम और दाल, ठीक है। तो ये लाम बा से भी मिल गया, दाल से भी मिल गया, लेकिन अलिफ होता तो वो अलिफ नहीं मिलता, ठीक है। तो ये क्या दूसरा जो लफ्ज है, दूसरी पोजीशन में जब बीच में हो इजाजत, तो इस तरह लिखा जाएगा, जा पूरा ही रहेगा मतलब। फिर भी मिसाल आप देख लीजिए, और जो लास्ट पोजीशन है उसमें लफ्ज आएगा आगाज, ठीक है, अलिफ मद आ और ये गईन और ये जा, पूरा ही रहेगा आगाज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आगाज, ठीक है, आपने देख लिया लास्ट में जब जा हो तो ये इस तरह से लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो सबक है इससे भी आपने काफी नॉलेज हासिल किया होगा, जो कंडीशन है और जो पोजीशन। एक और हर्फ है जो मैं आपको लास्ट में बता दे रहा हूं, जा की तरह ही आता है ना, देखिए यहां पर देख लीजिए, लेकिन 3 नुक्ते ऊपर होते हैं और ये कम यूज होता है ना, ये जा का ही साउंड होता है इस तरह, और इसके जो लफ्ज है तलाश करना मुश्किल है, इसलिए एक लफ्ज मैंने आप जहन में वो आपको बता देता हूँ, मुजदा, मुजदा यानी खुशखबरी। तो मुजदा में ये वाला जा आता है, ठीक है, जा ये वाला नहीं आएगा, 3 नुक्ते वाला जा, ठीक है। अब इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 16 में जो आगे के हुरूफ है ना, जे के बाद सीन, शीन, सौद, दौद, तौ, ध, ये सब हुरूफ इनमें लिए जाएंगे।